पहले काम कोई भरोसा नहीं। दोनों के लिए 6 करोड़ 20 लाख रुपए की जो बड़ी सौगात आज माननीय मंत्री जी कृष्णपाल गुर्जर जी यहाँ दे के गए हैं, इसके लिए उनका हृदय से और पूरे सूर्य बिहार के दोनों वार्डों की जनता की तरफ से उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। आप सबके प्रिय लाडले फरीदाबाद के सांसद, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, तिगाम विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भाई राजेश नागर जी, आज हम सबका सौभाग्य है क्योंकि इस सूर्य विहार की जो माननीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल जी से संबंध है वो खाली एक नेता और जनता का नहीं है। ये संबंध सूर्य बिहार के लोगों का एक भाई का भाई से, बाप का बेटे से, बहन का भाई से, मां का पुत्र से, ऐसा सूर्य बिहार के लोगों का चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी से संबंध है। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कहा। चौबे जी नाराज हो रहे थे, हमारी बात नहीं कहते। राजेंद्र दुबे जी कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब कांग्रेस का कुचक्र पीला पंजा तोड़ फोड़ के लिए यहां आता था, चौटाला के समय दशहरे से पहले मकानों से सामान बाहर फेंक दिए गए थे। मंत्री जी उस दिन चंडीगढ़ थे और यहाँ पीछे से जो भयावह स्थिति हुई थी, छोटे बच्चे बिलख रहे थे। मैं बड़े लोगों से, ये जो आज 20 साल के 22 साल के बच्चे हैं यहाँ के, वो अपने बुजुर्गों से पूछो, मातम छा गया था। उस समय चौधरी कृष्णपाल जी चंडीगढ़ से आए और उन्होंने यहाँ से हम सब लोग वहां गए और कमिश्नर ऑफिस चौधरी कृष्णपाल जी, परशुराम जी याद है, मंजू पंतानी जी याद होगा, चंद्रमोहन जी बैठे। सूर्य बिहार के लोगों के लिए चौधरी कृष्णपाल गुर्जर ने, जहां रोटी का, चूल्हे की रोटी का रिश्ता है मंत्री। मैं कहता हूं, कई बार कल एक पत्रकार भाई पूछ रहे थे, मैं उनसे कह रहा था चौधरी कृष्णपाल जी मेरे से कहते कि अजय नगर की 11 नंबर गली वाला लाला सुभाष के क्या हाल है। आदर और सम्मान के योग भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, अभी हमारे सारे यहाँ बैठे पार्षद, सम्मानित मंच, सामने बैठी मेरी माताएं, मेरी बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार, छायाकार, जैसा कि आपको पता है 2014 में हमारी सरकार केंद्र में आई और 2014 में राज्य में भी हमारी सरकार आई। 2014 से पहले के कामों को देख लो और 2014 के बाद के कामों को देख लो, जो आपको परिवर्तन दिखाई देगा आपको पता है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पहले मुख्यमंत्री होंगे हरियाणा राज्य जब से बना है, जितनी कॉलोनियां जो पास नहीं थी, ज्यादातर सभी कॉलोनियों को एक कलम से पास कर किया और जो रह गई है उन पे भी काम चल रहा है। और अभी जो विधानसभा सत्र हमारा चल रहा है, उसमें बजट में भी जो कॉलोनियां हमारी पास हुई है उनके लिए अलग से बजट का प्रावधान किया गया है, जिससे उनमें विकास कार्य हो सके। चाहे नाली की बात करें, सड़क की बात करें, पानी की बात करें, बिजली की बात करें, उनके लिए अलग से बजट में प्रावधान किया गया, जिससे उनके विकास कार्य हो सके। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिना भेदभाव के, चाहे हमारे विधायक नहीं है, चाहे हमारे विधायक नहीं है, 90 की 90 विधायक विधानसभाओं में सामान्य विकास बिना भेदभाव के
विकास कार्य कर रहे हैं। विधायक जी क्या कहेंगे कि बड़ी सौगात आज क्षेत्र को दी है, इस पर आपका क्या? देखो, मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जो उन्होंने हमें एक सब डिवीज़न ऑफिस हमारी तिगांव विधानसभा को दिया है। और एक हमारी बहुत पुरानी ये मांग थी कि भी सब डिवीज़न ऑफिस हमें मिले, और उसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये मांग मानी। और जो हमारे विकास कार्य, जो हमारी सड़कें, जो नालियाँ, जो जहाँ पे सीवर लाइन, पानी की लाइन डली, उसका भी पूरा दोबारा से काम चालू हो गया और जल्दी ये काम पूरा हो जाएगा। वो भी एक हमारी मुख्यमंत्री जी ने मांग पूरी करी। और एक जो उन्होंने सारी कॉलोनियों को पास किया है, जो हमारी एक ही कलम से, और उसमें जो विकास कार्य होने उनके लिए भी अलग से एक बजट दिया गया है। और मैं अपने मुख्यमंत्री जी का इसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। तो आइए देखते हैं, अभी जा रहे हैं उद्घाटन करने के लिए, और राजमंत्री कृष्णपाल गुर्जर और साथ में हैं विधायक राजेश नागर, जो एक बड़ी सौगात जनता को समर्पित कर रहे हैं। उद्घाटन अभी किया जाएगा, एक लंबा भाषण यहाँ हो चुका है, और उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कि ये देख सकते हैं यहाँ भी आप एक उद्घाटन जो है कर दिया गया है। और पिछले हफ्ते और इस हफ्ते में नहर पार की जो कॉलोनियां हैं, अपनी पल्ला से लेके और बसंतपुर तक, इन लोगों में अमृत योजना के द्वारा हमने सीवर और पानी की लाइन डालने का काम किया था। पहले इन सारी गलियों को हमने पक्का इंटरलॉकिंग से कराया, लेकिन लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने के लिए हमने अमृत योजना से सैकड़ों करोड़ की लागत से यहाँ पर सीवरेज और पानी की लाइन डलवाने का काम किया। 2 साल कोरोना का है, उनके कारण से काम लेट हुआ, लेकिन जब सीवर और पानी की लाइन डलेगी तो पहली बनी हुई, हमारे द्वारा ही बनी हुई गलियों को क्षतिग्रस्त हो गई बताइए। अब हम उनको तमाम गलियों को अब पक्का कराने का काम हमने इस एक हफ्ते में लगभग 10 करोड़ की लागत से इन सैकड़ों गलियों को दोबारा से पक्का कराने का काम शुरू कर दिया है। तो हमने कहा इसके लिए आप कई टीमें लगाइए, लेकिन काम में गति आनी चाहिए, तेजी आनी चाहिए। ये ठेकेदार को और अधिकारियों को हमने कह दिया है कि आप ठेकेदार से कहिए, एक टीम नहीं दर्जनों टीम लगाकर इस काम को गति के साथ करना है, ये हमने आदेश दे दिए। पल्ला से लेके बसंतपुर तक, जो बीच में सेहतपुर तक जो रोड है वो ख़राब हो गया है, पानी की निकासी नहीं थी, तो उसका नाला बन रहा है। एक पोर्शन में नाले का काम चल रहा है, रोड का टेंडर हो गया है उसका 2.5 करोड़ का आरएमसी बनाने का, लेकिन पहले नाला बन जाए तो फिर उसका रोड का काम शुरू करेंगे। तो लेकिन सीवर को सुचारू रूप से चलने के लिए एसटीपी का काम चल रहा है, क्योंकि ये पानी जाएगा कहाँ, ट्रीट कहाँ होगा, उसके लिए एसटीपी बनाए जा रहे हैं, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो उसका काम भी साथ साथ चल रहा है। यहाँ पानी की सप्लाई भी आएगी, और जो पानी जो सीवरेज में जाएगा वो एसटीपी में पहुँचेगा, एसटीपी से दूसरे नालों में पहुँचेगा। मतलब प्रॉपर ढंग से काम चल रहा है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इन बिटवीन इनकी गलियाँ पक्की हो जाएंगी और एसटीपी बनते ही इनका पानी की निकासी का काम शुरू हो जाएगा। ठेकेदार को टाइम बाउंड करने का कोई प्रावधान आपकी बार रखा? देखिए, टेंडर में पूरी टर्म और कंडीशन होती है, समय भी उसमें तय होता है, तो वो सारा समय तय है। और अब वो जो आफत थी कोरोना की वो निकल गई है। मुझे लगता है तेज़ी से काम होकर इन तमाम गलियों को हम सबका साथ सबका विकास, कोई गली भी नहीं छोड़ेंगे जिसको हम पक्की नहीं कराएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, जो इस बात का आश्वस्त कर रहे थे कि कहीं ना कहीं टाइम बॉन्ड की जो इशू है, जो सवाल ये आ रहा है कि बड़ी सौगात दी गई है, उस बड़ी सौगात में ये काम कैसे पूरे होंगे, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्योंकि जो कॉलोनी वाले लोग हैं वो यही चाहते हैं कि सबसे पहले मेरी गली बन जाए, सबसे पहले मेरी गली बन जाए। एक ठेकेदार रहेगा, आखिर वो किस किस की गली बनाएगा। काम बहुत ज़्यादा है, सौगात भी खूब सारी दी है, लेकिन सवाल वही जो उठ रहा था कि आखिर इसको मैनेज कैसे किया जाएगा। अगले आने वाले 3-4 महीनों में क्या ये काम पूरा हो पाएगा, या वही जो पहले अमृत योजना आई 6 साल उसको चलते हुए हो गए, क्या ये लाइन ऐसे ही चलती रहेगी, क्या और जनता को अगले 4-6 साल और इंतजार करना पड़ेगा। तो ये बात मंत्री जी ने कही है कि इसकी व्यवस्था की जा रही है, कई टीमें लगाई जा
रही हैं, लेकिन लोग क्या कहते हैं इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। क्या लोगों को भरोसा है कि इनकी योजना पूरी हो पाएगी, इनकी गली बन पाएगी? क्या है लोगों का कहना, क्या कहेंगे, क्या सुनना में? ये 6 साल का काम का 6 दिन में कर देंगे पूरा। नहीं, अभी वो बात हमने रखी, नहीं बात तो रखी, लेकिन मैं 20 साल से देख रहा हूं, बात है यहाँ पर आते ही लोग नेता मंत्री जी आते हैं, बोल के चले जाते हैं, सब लोगों को अपना वो दे जाएंगे कि हाँ जी हो जाएगा, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। यहाँ की गली नाली चौथा बार है, कहाँ बन रहा है? चौथा बार है। क्या भरोसा हो रहा है कुछ काम होगा? काम होगा तब ना वोट मिलेगा। पहले काम सर ये वोट लो। कोई भरोसा नहीं। जब 5 साल में जब कुछ नहीं हुआ तो 2 महीने में क्या होगा? ये बेवकूफ बनाते हैं ये जो लोग। इतनी सारी बड़ी सौगात करोड़ों की दी है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, सभी लोग का पेट भरता है आज के डेट में। देखिए जनता मेरे सामने है, ये तो कह रहे हैं कि हमें भरोसा नहीं है, अभी हमें विश्वास हो रहा है। खाली प्रचार के लिए आए, हमें कोई भरोसा नहीं है, हम बहुत परेशान हैं। 2 महीने में काम करना। चलिए देखिए यही सबसे बड़ा सवाल है। सर पूरा भरोसा है। सौगात मिली है। देखिए ये देखो, मुझे पकड़ के ले जा रहे हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं। अब ये देखिए, ये कह रहे हैं पानी दिखाइए, ये जरा ये पानी दिखाइए। जहर है ये जहर। हाँ, इस जहर को पी रहे हैं हम लोग, इस जहर को हम लोग पी रहे हैं, और तब जाके तो हम लोग बीमार हैं इससे। ये देखिए, ये कहना ये चाहते हैं कि ये जो स्थिति है, ये जो हालात जो बने हैं, इसको लोग दिखाना चाहते हैं। निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि लोगों का जो गुस्सा है वो इतना ज़्यादा है कि मंत्री आ जाएं, विधायक आ जाएं या कोई और आए, नारियल तोड़ें, चाहे जो करें, लेकिन इनको भरोसा नहीं हो रहा। ये सबसे बड़ा सवाल है, और यहीं पर नारियल तोड़ा गया था, और ये लोगों को भरोसा नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल, आखिर जनता कैसे इसका भरोसा जीतेगी, ये हमें समझना होगा। लेकिन अल्टीमेट यहाँ वो हो गया है। चलिए, तो देखिए एक उत्साह तो कहीं ना कहीं है, लेकिन साथ साथ गुस्सा भी है लोगों में कि इतने समय के बाद उद्घाटन हुआ है, क्या ये पूरा हो पाएगा क्या? इसको समझने की कोशिश करें। चलिए जोड़े मेरे साथ किसी और बात। तो ये एक बड़ी सौगात जो है आज दी गई है, उसमें राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर यहाँ पहुंचे, साथ में विधायक हुए, और साथ में जितने भी हमारे यहाँ के निवर्तमान पार्षद और जो नेता हैं वो सभी यहाँ मौजूद हैं। बड़ी सौगात क्षेत्र को दी गई है। सबसे पहले ओम प्रकाश रक्षवाल जी, भाजपा नेता, बड़ी सौगात दे दी है, क्या कहेंगे पहले सौगात को लेकर? उसके पास सबसे पहले मैं इस दोनों वार्ड 23 और 24, जिससे गीता रक्षवाल जी और सोमलता रविकांत बढ़ाना जी, 2 ये पार्षद हैं, इन दोनों के लिए 6 करोड़ 20 लाख रुपए की जो बड़ी सौगात आज माननीय मंत्री जी कृष्णपाल गुर्जर जी यहाँ दे के गए हैं, इसके लिए उनका हृदय से और पूरे सूर्य बिहार के दोनों वार्डों की जनता की तरफ से उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि ये पूरे सूर्य बिहार की जो पहले उन्होंने सड़क बनाई थी, वो जो सीवर और पानी से टूट गई हैं, वो दोबारा एक बार फिर बनकर और बढ़िया ये सूर्य बिहार की सारी गली चकाचक हो जाएंगी। तो मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। एक बड़ा सवाल आ रहा है, जनता भी पूछ रही है, हम भी जानना चाहते हैं। बड़ी सौगात है, बड़ा क्षेत्र है, ये काम कैसे पूरे होंगे? 6-7 साल तो अभी अमृत योजना को हो गया, वो अभी पूरी नहीं हुई। एक और सौगात मंत्री जी ने दे दी, आखिर ये पूरी कैसे होगी? इसकी कार्य योजना क्या है ठेकेदार की? देखो, बिल्कुल आपका सवाल जायज़ है, लेकिन कोरोना काल के चलते जो अमृत योजना को थोड़ा झटका लगा है, उसमें 2 साल कोरोना रहा और उसके बाद उनकी लेबर वगैरह चली गई। 1 साल फिर उन्होंने अरेंजमेंट करने में लगाया, थोड़ी देरी हुई है। लेकिन अब आप देख रहे हैं, अभी मंत्री जी सबके सामने ठेकेदार को कह के गए हैं, हर कॉलोनी में अलग अलग टीमें लगाएंगे और सारे काम को तीव्र गति से करेंगे, तो ये काम जल्दी पूरे होंगे। मुझे पूरा भरोसा है इस बात पर। तो और भी बहुत सारे सवाल। दीक्षा से मुगल वाला रोड बनेगा नहीं बनेगा? नहीं, तो हमको बताया नहीं गया, इसके बारे में बताया नहीं गया। इसका जवाब मैं दे देता हूँ भाई। देखिए, मैं एक बार बता देता हूँ, आपको बताता हूँ, सारी फाइलों का एक साथ हुआ है टेंडर। वो एक मिनट, चौथा नारियल फूटा है, ये चौथा भरोसा हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? चेतन मार्केट का 2 बार हो चुका है उद्घाटन, चेतन मार्केट अभी तक नहीं बना, फूटा है, चौथा स्टार्ट भी नहीं हुआ काम वहाँ का। तो बताओ सर, मुझे अभी भी विश्वास नहीं, लोगों को विश्वास नहीं हो बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, क्योंकि अब 2 महीने रह गए हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैं हो जाएगा तभी मानेंगे कि मैं कुछ बोल लूं। भाइयों का ये कहना है कि जो है हमें विश्वास नहीं। हाँ, लोग यही बोल रहे हैं, देख रहे हैं। इसके पहले भी
कई एक बार ये बात आई है सामने जब कांग्रेस की शासन थी। एक मिनट मेरी बात चेतन मार्केट एक बात बताइए आप, जब अजय कॉलोनी में किशन पाल जी क्या बोल के गए थे? नहीं, एक मिनट रुकिए। अजय कॉलोनी में अजय जी के ऑफिस में किशन पाल जी क्या बोल के गए थे? एक बात सुनिए, आप चौपलिसी करने वाला काम करते हो। हम बीजेपी के लोग हैं, हम बीजेपी के लोग हैं। हम उनसे अपनी नाराजगी नहीं दिखाएंगे तो किससे दिखाएंगे? हैं आप मन से साफ झूठ बोल रहे थे, मन से आप सब कुछ झूठ बोल रहे थे। ये देख लीजिए।